तो ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर तुम आप उसी फाइल के ऊपर अपना कॉज एंड इफेक्ट ऐसे को करना है तो ठीक है, और अगर दूसरी फाइल बनानी है फोल्डर में रखना है तो भी आपकी मर्जी। हाँ कॉज एंड इफेक्ट, सॉरी ये आप लोगों ने अपने टाइम पे कंप्लीट करना है। अभी तो कॉज एंड इफेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि वो काफी दिनों से ड्रैग हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे कंप्लीट कर भी चुके हैं। अभी इस वजह क्लास में मौजूद कर लिया कल से यहाँ पे तो दो तीन कर दिया, दो रह गई हैं। आप लोग की नेक्स्ट क्लास कब होती है? अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वसीम, मोहसन एंड अबू बकर। बेटा आवाज आ रही है तो हैंड रेज कर दीजिएगा। तो वो बकर, क्योंकि वसीम अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द ऐसे कुछ जरा ऐसे का फॉर्मेट हम एक दफा रिवाइज, तो काफी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया था कॉज एंड इफेक्ट का। कुछ जरा डूज एंड डोंट्स हमने देखे हैं कि ये डूज एंड डोंट्स यानी कि कुछ चीज हमें करनी चाहिए और चीज हमें नहीं करनी चाहिए। दैट गोज फॉर एवरी टाइप ऑफ ऐसे या एवरी टाइप ऑफ राइटिंग। ये नहीं है कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में आप कर सकते हो कि नहीं, कॉज एंड इफेक्ट का लिख रहे हो तो भी कुछ चीजें ये माइंड में रखनी है। जो डूज हैं और जो डोंट्स हैं वो ऑब्वियसली राइट प्रॉपर एंड कंप्लीट सेंटेंसेस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं करनी है। प्रॉपर सेंटेंसेस से मुराद है ग्रामेटिकली प्रॉपर एक्यूरेट सेंटेंसेस आपके होने चाहिए। यूज कंप्लीट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। स्लैंग यूज नहीं करनी है कि यू लिख रहे हो तो वो जो हम टेक्सटिंग में यू लिखते हैं वो लिख लोगे, शॉर्ट करके वर्ड्स नहीं लिखने हैं। तो प्रॉपर कंप्लीट वर्ड्स की स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए। यूज प्रॉपर स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि ग्रामेटिकली आपकी लैंग्वेज जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। इम्प्रॉपर ना हो, बच्चों वाली आपकी नहीं लगनी चाहिए। क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, ऐसे राइटिंग कर रहे हो अगर, तो वो क्रिएटिव राइटिंग की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। आप लेटर और अपना ईमेल या मेमो वगैरह कर रहे हो तो प्रोफेशनल राइटिंग की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो यहाँ वो मुराद वही है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करनी है। ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग को आप एक तरीके की राइटिंग नहीं बना सकते हो, एक तरीके का उसको स्ट्रक्चर या लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। वो क्रिएटिव राइटिंग है, ये प्रोफेशनल राइटिंग है, तो वो अलग अलग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हैव अ प्रॉपर डिवीजन, चाहे प्रोफेशनल राइटिंग चाहे क्रिएटिव राइटिंग या एनी टाइप ऑफ राइटिंग, आपकी पैराग्राफिंग होनी चाहिए। एक पैराग्राफ में हमेशा एक आइडिया, मेन एक आइडिया को हम लेकर चलते हैं और उसकी सब आइडियाज उससे रिलेटेड दे सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ में कभी भी दो मेन आइडियाज को डिस्कस नहीं करते। और हर पैराग्राफ के बीच में आपने स्पेसिंग देनी है। पैराग्राफ को यानी कि अपने को डिवाइड भी करना है पैराग्राफ के अंदर, और पैराग्राफ के बीच में आपने साथ में स्पेसिंग भी देनी है एक लाइन की। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है यहाँ, तो आपने ये वाला एरिया छोड़ दिया, आप समझ लो कि मैंने ये छोड़ दिया और यहाँ से मैं पैराग्राफ स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं है। एक तो हर पैराग्राफ आपका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, चाहे आपका पैराग्राफ यहाँ एक वर्ड या दो वर्ड पे खत्म हो रहा है, ये जो राइट हैंड साइड वाली लाइन है ये कोई लाइन नहीं छोड़ी हमने, ये तो इसी का हिस्सा है। हम फिर भी एक लाइन छोड़ेंगे और इधर से स्टार्ट करेंगे। And everything should be written from the left hand side as far as ICAP the paper is concerned. Provide sound reasoning and evidence. Sound का मतलब कि आपकी वीक ना हो एविडेंस। जो रीजनिंग आप दे रहे हो, जिसपे कल हम बात कर रहे हैं, पुरानी बात में इस वजह से कर रहा हूँ, इस वजह से ये वाली बातें जो है मैं सपोर्टिंग में डाल रहा हूँ, ये वाली बातें हैं, वजूहात हैं, मैं इस वजह से ये चीज कह रहा हूँ आर्गुमेंटेशन के अंदर, तो वो वीक नहीं लगनी चाहिए। साउंड का मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वेटेज होनी चाहिए इनके अंदर। एंड वो पता नहीं किधर चला गया बच्चा। Appropriate use of transition words.
ट्रांजिशन वर्ड्स अभी हम लोगों ने नहीं किए हैं एज सच, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को पता है कि कैसे करने हैं, वो यूज कर रहे हैं। अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे कि प्रॉपर ट्रांजिशन वर्ड्स हमने यूज करने हैं। आप समझो कॉज एंड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट विकेबुलरी होगी। ट्रांजिशन वर्ड्स को यहाँ समझो विकेबुलरी है, तो कॉज एंड इफेक्ट को ऐसे लिख रहे हो तो उसके लिए कुछ अलग विकेबुलरी यूज होगी, आगे बढ़ तो उसके लिए अलग विकेबुलरी यूज होगी। इसी तरह अगर आप लेटर राइटिंग की बात करो, परसुएसिव काइंड ऑफ लेटर लिखते हो, उसके लिए अलग वोकैबुलरी होती है। तो मेन वोकैबुलरी, सारी नहीं, अंदर से सेंटेंसेस तो हमारे रहते हैं, जो मेन वोकैबुलरी होगी वो आपके ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, वो वेरी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। तो हम यहाँ दो की बात करेंगे ऐसे को लेकर, कॉज एंड इफेक्ट की, और जो ऑलरेडी वैसे उन दोनों फाइल्स में बातों को शेयर भी किया है। Give proper reference for the source of borrowed information. क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो अगर आप, और कहीं आप रेफरेंस दे रहे हो किस चीज का, कि मैंने फलानी जगह पढ़ा था या फलाने बंदे ने कहा था, तो आपने उनका रेफरेंस, नाम नहीं भी पता, एनोनिमस भी होते हैं ना, कई कोट्स आपने पढ़े होते हैं वो नीचे नाम नहीं होता उन साहबिया साहबा का, एनोनिमस होते हैं, तो फिर भी आपने बताना है कि एनोनिमस कोट आपने जो हो वो आप यहाँ एंटर कर रहे हो। जिस चीज का भी रेफरेंस दे रहे हो, आप हवाला दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल WHO ने जो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोविड के बारे में ये चीज बताई थी, तो वो वर्ल्ड हेल्थ देना पड़ेगा, तो WHO आपको वहां देना पड़ेगा। अगर किसी चीज का एविडेंस या रीजनिंग के साथ आप हवाला दे रहे हो, तो वहां उनको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन बोरो की है, कि मैं नहीं कह रहा। हम जैसे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में आपसे बताना होता है ना, एविडेंस देने होते हैं, तो आप ये कहोगे कि मैं नहीं कह रहा कि ये WHO भी कह रहा है, पाकिस्तान की HSC ने भी यही बात तो फलाने न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो की थी। तो उन चीजों का हमें हवाला देना होता है जब हम अपनी बात को सपोर्ट दे रहे कर रहे होते हैं। एंड डोंट्स में हमने अवॉइड एब्रिविएशन। आप पूरी फुल फॉर्म लिखो, आप जैसे WHO लिखना है तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखो, ब्रैकेट में बेशक चाहे तो आप एब्रिविएशन लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट के अंदर या लेटर के अंदर आपने एब्रिविएशन नहीं लिखनी है, क्योंकि आपने आसानी पैदा करनी है। हो सकता है सारों को ये AFSP का मतलब ना आता हो, सारों को WHO का मतलब ना आता हो, तो आपने अगर WHO लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो, लेकिन फुल फॉर्म उसकी आपका ब्रैकेट से बाहर नहीं सकते। अवॉइड कंट्रैक्शंस, अगेन ये अवॉइड है, बिल्कुल मना नहीं है, अवॉइड की कोशिश हो। प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आप ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, यानी कि वी विल के बजाय आप विल कर देते हो, आई हैव के बजाय आप आई हैव कर देते हो, आई एम के बजाय आप आई एम कर देते हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें हम एक लेटर को या दो लेटर्स को ड्रॉप करके कॉमा लगा देते हैं, ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, वो हमने मिस करानी है। डिड नॉट पूरा लिख लो तो बेहतर है, रादर देन डिड लिख। स्लैंग तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी जो आप लोग टेक्सटिंग में लिख लेते हो। नो फुल पेज राइटिंग विदाउट सेपरेशन, यानी कि ये पैराग्राफ डिवीजन आपकी होनी चाहिए। ये डूज एंड डोंट्स इसी के ऑपोजिट चल रहे हैं। यहाँ था कि साउंड रीजनिंग देनी है, अवॉइड वीक और सेल्फ मेड रीजनिंग, खुद भी बनाई हुई चल जाएगी, कोई बात नहीं, अगला बंदा नहीं पढ़ेगा, ये समझता है ये बोर्ड के पेपर नहीं है, इधर बंदे पढ़ते हैं। डोंट लीव योर रीडर कंफ्यूज एंड लॉस्ट, ये ट्रांसलेशन वर्ड, ताकि आप अपने रीडर को जहां लेके जाना चाह रहे हो और जब घुमाना चाह रहे हो, ये वर्ड आपको हेल्प देते हैं रीडर को घुमाने के लिए, इधर से उस पॉइंट पे जाने के लिए। एक बात कर रहे हो उसके ऑपोजिट वाली बात पे जाने के लिए, जैसे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में दो आप अपने मर्जी के पॉइंट्स लिख रहे हो, अब तीसरा पैराग्राफ जो है वो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड से ही बताना है कि मैं अब ऑपोजिट बात करने वाला हूँ, तो आप के लिए आसानियां पैदा करते हो। ऐसा नहीं है कि वो बेचारा लफ्जों की भीड़ में खो जाए और खुद ही अंदाजा लगा रहा हो कि आपने ये लिखा था कि आपने वो लिखा था, आपने ये पैराग्राफ यहाँ लिखने की कोशिश की थी कि वहां लिखने की कोशिश की थी, तो वो ऐसा ना हो। तो जैसे गूगल मैप्स होते हैं, वो हमें जब रास्ता बता रहे होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो सेम इज द केस ये ट्रांजिशन वर्ड या साइन पोस्ट वर्ड ऐसे होते हैं कि जो हमारी रीडर की आसानी के लिए होते हैं, तो वो हमें डालने चाहिए। सॉरी, ये मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे शेयर की हुई फाइल, ऐसे के नाम से है।
अवेलेबल गूगल क्लासरूम की व्हाट्सएप भी नहीं खोल रहे हो आजकल के बच्चे तो। अब इससे आसानी और क्या, अब आगे जमाने में तो चिप आया करेगी। नहीं, अब तो चिप आया करेगी, वो इधर डाल दिया करेंगे बच्चों के दिमाग में कहीं के जी अचानक उनको वो जो है ना व्हाट्सएप और वो इंस्टा भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचेंगे और डेटा यहाँ आ गएगा माइंड के अंदर। मेरा ख्याल है क्या पता ऐसी चीजें आ भी जाए, इंजेक्ट कर देंगे आप उनको। जी जी चलो आपके अंदर चली गई हैं चीजें। व्हाट यू नीड टू से अबाउट दैट ऑनलाइन स्टूडेंट, सही कह। माइक्रोफोन के साथ होंगे, आवाज स्लो आ रही है। नहीं, मैं माइक्रोफोन के साथ फिलहाल तो नहीं हूँ, और माइक्रोफोन अभी फिलहाल अवेलेबल भी नहीं है। मतलब मैं फिलहाल लैपटॉप के स्पीकर के थ्रू ही बात कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी नियर टू दो स्पीकर्स, और आप लोगों की वजह से थोड़ा सा ऊंचा भी बोलती हूँ, ऑल्दो हमारी क्लास इतनी बेचारी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है नहीं ऑन कैंपस, बट आई विल ट्राई टू स्पीक मोर लाउडर। ओके, ये दो इमेजेस भी इज फॉर योर हेल्प, कि आप किस तरह अपने एक्सप्रेशन या वर्ड्स को यूज कर सकते हो। ये समझो कि ये आपके ट्रांजिशन वर्ड्स ही हैं। अभी आके डिटेल में हम आगे जाके बात करेंगे। अगर मैं अभी एक दो की बात करूं, आपकी एक्सप्रेसिंग अफेक्ट एंड रीजन, इधर अगर माउस नजर आ रहा है तो उसके लिए कौन से हम वोकैबुलरी यूज करते हैं। Therefore, consequently, as a result, as a consequence, for that reason, resulting in, due to the fact, ये सारी vocabulary आपके cause and effect के लिए है। ठीक है, ये images मैंने शेयर किए ताकि आगे कहीं लाइफ में cause and effect और आर्गुमेंटेटिव के अलावा भी तो राइटिंग करोगे, तो उसके लिए ये हेल्प आउट होंगी, वरना तो मैं उसको कट एंड पेस्ट करके सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट का कर देती। दिस इज फॉर अदर पीस ऑफ राइटिंग ऑल्सो। इसमें से हमने अपने एग्जाम के लिए कॉज एंड इफेक्ट और आर्गुमेंटेटिव के लिए वोकैबुलरी को निकालना है, बाकी फिर आप जब यूज करनी होगी तो आप डिफरेंट पॉइंट से यूज कर सकते हो। एडिंग मोर पॉइंट्स, अब याद है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में मेन पॉइंट लिखना था, उसके बाद सपोर्टिंग पॉइंट लिखना था, एक दूसरा सपोर्टिंग, यानी कि एक ही पॉइंट को आपने तीन जगह डिफरेंट वर्ड से इंट्रोड्यूस कराना था, तो एक ही पॉइंट की एडिशन इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम एक इंफॉर्मेशन को के ऊपर एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ये वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, इन एडिशन, फर्दर मोर, मेन बात मैंने कर दी, सब्सटीट्यूट इंफॉर्मेशन वन में आप स्टार्ट कर फर्दर मोर या बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, इसके अलावा इसी बात का और भी ये रीजनिंग है। तो जब आपने कोई बात को ऐड करना है तो एडिंग के लिए आप इस तरह की वोकैबुलरी यूज कर सकते हो। आगे भी और वोकैबुलरी के वो हैं, अभी इनमें से फिर आप लोग ने अपने हिसाब से चेक करना है, और ये सिर्फ पेपर वाले दिन इम्प्लीमेंट नहीं होनी है चीजें, या प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें इम्प्लीमेंट इधर से ही होनी है। सेलफोन बंद कर दें प्लीज। समटाइम्स आई फील कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। ओह, आई डिड नॉट नो दैट। अबू बकर उसने अभी अभी मेरी बात सुन के, है ना। बस आगे यही होने वाला है, अब अल्लाह रहम करेगा। कोई पता नहीं, अभी रोबोट में लग रही, फिर आगे हमें भी ना लग जाए। अच्छा, इसी तरह नीचे कंक्लूडिंग के लिए भी उन्होंने वोकैबुलरी, तो इन कंक्लूजन या कंक्लूड का वर्ड डाल दोगे इनफ है, लेकिन इफ यू वांट वैरायटी तो यू हैव वैरायटी। अच्छा, यहाँ भी ये वाला इमेज भी ऐसे ही है, दो डिफरेंट है, उसमें से आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जब मुझे पता चलेगा कि आप लोग उनको यूज कर रहे हो, जब आपकी चीजों राइटिंग में ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। अगर जैसे कल परसों मैम के जाके भी एक डेढ़ हफ्ते बाद भी वैसे ही काम चल रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजेक्शन वर्ड आप लोग यूज नहीं कर रहे हो। तो ये यूज करने के लिए मैंने आप लोग को दिए और समझा रही हूँ कि ये है क्या क्या और कितने टाइप्स के हैं। गूगल भी खुद भी गूगल कर सकते हो, ये तो मैंने चंद आपके साथ शेयर किए हुए, इधर कॉपी पेस्ट किए हुए, तो आप ट्रांजेक्शन वर्ड्स या साइन पोस्ट वर्ड्स गूगल के ऊपर लिखोगे तो बहुत सारी। अच्छा, ये एक मैंने डाला हुआ था आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का, बट हमने काफी कर ली आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। जी, ट्रांजिशन वर्ड्स या इनको लिंकिंग वर्ड्स या इनको साइन पोस्ट वर्ड्स भी बोलते हैं।
कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ये आई सॉरी, ये अभी दो बेसिकली आपके आर्गुमेंटेटिव और कॉज एंड इफेक्ट के लिए, और जो कि आपके लेटर में भी काम आ सकते हैं। अब देखो ना, एक लेटर आप लिख रहे हो, पैराग्राफ लिखा है, उसमें उसी पैराग्राफ के अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो वही एडिशन वाला आप इन एडिशन टू वहां डाल सकते हो, फर्दर मोर आप वहां भी डाल सकते हो। तो ये आपकी प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर भी यूज होते हैं, एज लॉन्ग एज मुश्किल वाले यूज ना करो। ये देयरफॉर हो गया, मोर ओवर हो गया, फर्दर मोर हो गया, ये इजी वाले होते हैं तो इजी वाले आप कर सकते हो, डिफिकल्ट वाले नहीं। कनेक्ट करते हैं अपने आइडियाज को विद वन अनदर। आपके ट्रांजिशन वर्ड्स का रोल ये होता है कि वो आपस में कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में भी ये कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। अंदर अगर यूज करते हो तो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे मूव कर रहे हो तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे मूव कर रहे हो तो उसके लिए भी ये ट्रांजिशन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ओके, अभी मुझे नेक्स्ट के ऊपर जाने दें। ये एक और लिस्ट है आप लोगों के लिए, इसमें कॉज एंड इफेक्ट की भी यहाँ मेंशन है, एडिशन की भी मेंशन है। किसी चीज के ऊपर एम्फेसिस देना है, जोर देना है, ये एम्फेसिस वाले आपके आ सकते हैं आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के अंदर। अगर आप अपनी बात के ऊपर जोर दे रहे हो तो आप इस तरह की जो है वो वोकैबुलरी यहाँ से कोई चूज कर सकते हो। काफी है इसमें, करनी है तो किसी चीज की कंट्रास्ट कर रहे हो तुम, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो किसी चीज की, इलस्ट्रेशन कर रहे हो, मिसाल के तौर पर कहीं करना है तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम हर पैराग्राफ में रिपीट करेंगे तो वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड हो जाएगा। आपको एग्जामिनर ये समझेगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल के अलावा कोई और जो है वो वर्ड आता ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता, तो एक जगह यूज कर ले फॉर एग्जाम्पल, बाकी उसकी जगह जो है वो इनमें से डिफरेंट वर्ड्स को यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस हो गया, स्पेशली हो गया, इन पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलरली हो गया, इन पर्टिकुलर नहीं कर रहे हो तो पर्टिकुलर हो। इंक्लूडिंग के भी कुछ स्टार्टर्स हैं, ये अपने स्टार्ट में आप कैसे कर सकते हैं। इन कंक्लूजन तो सिंपल वाला है, टू कंक्लूड भी सिंपल वाला है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने करना है तो आप और भी यूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की। इसकी एनिमेशन तो क्या हुआ, एनी हाँ, ओके। दुनिया में कभी देखोगे कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे पढ़ोगे तो दो टाइप्स तरीकों से कॉज एंड इफेक्ट के ऐसे को लिखा जा सकता है। एक तरीका वो है जो आईकैप ने हमें प्रोवाइड किया है कि एक ही पैराग्राफ में कॉज और उसी पैराग्राफ में इफेक्ट की बात कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल तीन कॉजेज एक पैराग्राफ में लिखो और उनके तीन इफेक्ट्स दूसरे पैराग्राफ में लिखो, ये सारे कॉजेज एक जगह और सारे इफेक्ट्स एक जगह। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन हमने वो तरीका फॉलो करना है जो आईकैप ने कहा है कि एक पैराग्राफ में एक कॉज और उसके इफेक्ट को बयान करो, दूसरे में दूसरे कॉज और तीसरे में तीसरे कॉज एंड इफेक्ट। इसमें भी स्लाइड के अंदर कुछ आपको कॉज एंड इफेक्ट के स्टार्टर्स हैं कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टर पर कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसका मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ पे आना चाहिए क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात हो रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वन ऑफ द मेजर कॉजेज। तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज पहले पैराग्राफ पे आएगा। आपने अपने स्टार्टर को भी सही तरीके से यूज करना है, पहले पैराग्राफ का स्टार्टर आप दूसरे पैराग्राफ पे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब हम मेजर तरीन बात कर रहे हैं तो वो मेजर तरीन बात तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आनी चाहिए। तो ये आपका है कि इट कैन अनडाउटली बी स्टेटेड दैट वन मोर पॉइंट वर्थ नोटिंग। वन मोर पॉइंट से हमें आइडिया हो गया कि ऊपर मैं ऑलरेडी एक बात कर चुका हूँ, इसी के बारे में मैं एक और बात करने लगा हूँ। देखिए, एक और फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से ये जो है ना वो कॉज हो रहा है और ये इसका इफेक्ट फलाना फलाना निकल रहा है। और यहाँ मैंने जहाँ प्लस की निशान लगाया, ब्रैकेट में भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये इफेक्ट की बात हो रही है। ये वोकैबुलरी विल बी यूज्ड फॉर इफेक्ट एज अ रिजल्ट, इसका मतलब है नतीजे के तौर पर फलानी चीज हुई।
तो एज अ रिजल्ट मीन्स कि अफेक्ट की बात करने लगे हो आप। तो हम जब ये स्टार्टर्स डालते हैं तो हम इजीली अपने रीडर को बता रहे होते हैं कि इधर तक मैंने बात कर ली है कॉज की, और इस स्टार्टर से उसको पता चल जाएगा अब आप अफेक्ट की तरफ जा रहे हो। रादर देन इफेक्ट बता दो अब फिर उसको पढ़ के आइडिया हो अच्छा ये इफेक्ट था, आप उसको पहले ही बता दो कि भाई अब जो मैंने लम्ब लिखा है वो मेरे इफेक्ट की तरफ जा रहा है, तो आप उसके लिए आसानी कर सकते हो। उसको पढ़कर भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा वीकर राइटर होता है। वो आपका अच्छा राइटर वो होता है कि जो वक्त से पहले बता दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जाकर ना बताए कि मैं तो ये कर रहा, वो तो पढ़ के हमें आइडिया हो ही जाएगा कि ये इफेक्ट था। लेकिन आप पहले उनको बताते हो तो हो जाती है मेंटली कि ओके नाउ अच्छा कॉज की बात होगी, अब नाउ दैट राइटर इज गोइंग टू टेल द इफेक्ट ऑफ दिस कॉज। तो वो थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनते हैं इस चीज को। आप क्या ऊपर देख, एक का सेल फोन बना बंद करती हूँ, मैं दूसरे का सिस्टम बंद कराऊं जो कि मैंने खुद ही ओपन कराया था। अच्छा जी, एक ही ऐसे है, यू गाइस टू नीड दिस, रीड दिस ऑन योर ओन। एक और ऐसे है रीजंस वाला। अच्छा, अब जैसे ये रिसोर्सेज मैंने मेंशन किए ना यहाँ, वो रेफरेंस वाली वो बात थी कि जहां से मैंने कुछ हेल्प ली है ना आप लोगों के लिए, जो एग्जाम वो इमेजेस वगैरह उठाए हैं, वो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं चीजें। तो ये रेफरेंस देना होता है कि मैंने फलानी जगह से जो है ना वो चीज उठाकर आपके लिए इमेज डाली। और ये जब इसको क्लिक करोगे अगर माउस होगा तो वो आपकी वेबसाइट, मैंने वो इमेजेस उठाए, ये क्लिकेबल होते हैं। ओके, एनी डाउट अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट गर्ल्स? पक्का? एक दो को तो नींद आ रही है। अच्छा, अब जरा एक दफा अपना सेल फोन ओपन कर लें, जस्ट टू री एनफोर्स द कॉज एंड इफेक्ट। जो मैंने कॉज एंड इफेक्ट के आप लोगों को दिस के साथ अभी टैग किया, एंड आई होप कि सेल फोन में वही ओपन हो रही होगी। तो पेज नंबर भी नहीं है कि मैं पूछ लूं कौन से पेज पे हो। ओपन। सबसे फर्स्ट वाले पेज के ऊपर कॉजेज और इफेक्ट की थोड़ी सी मजीद वोकैबुलरी है कि इफेक्ट की जब बात करो तो सिर्फ वर्ड अगर THUS भी लगा देते हो तो पढ़े लिखे बंदे लगेगा कि अब आप इफेक्ट की बात करने वाले हो। ओके, जो पर्पल वाला आपका कॉज एंड इफेक्ट जहाँ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से थर्ड पेज है, आई एम नॉट रॉन्ग, स्क्रॉल अप, कॉज एंड इफेक्ट पर्पल से लिखा हुआ है। The author establishes a link between the way things are now and how they got that way. कि कॉज क्या था और उसका इफेक्ट क्या हुआ है, वो उसका लिंक बनाता है आपस में कि ये कॉज था और उसका यही इफेक्ट था। तो प्लीज ये माइंड में रखना कि कॉज का अफेक्ट टू कहीं ना लिख दो आप पैराग्राफ करते करते। जब आप बैक एंड फोर्थ जा रहे होंगे कि मैंने राइट साइड पे क्या बॉक्सेस में लिखा था, तो कॉज वन का ही आपको अफेक्ट वन लिखना है। ये ना हो कि कॉज वन पे में आप खुदाना खास्ता नीचे स्क्रॉल डाउन ज्यादा कर दो और अफेक्ट टू को कॉपी पेस्ट करके वहां लिखना शुरू कर दो। तो ये लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉज वन का ही अफेक्ट वन होगा, अफेक्ट टू या थ्री नहीं हो सकता। तो ये लिंकिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। राइट साइड पे फिर उन्होंने अगेन वोकैबुलरी दी हुई है और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको, हेनरी वाला, ये जरा पढ़िएगा। सॉरी, पढ़ो तो सही ना। During the experiment, Henry poured the liquid born into the saline solution. वो हो सकता है कि अगेन जो उठाया है तो वो रेफरेंस उन्होंने पीछे कहीं दिया होगा, कोई कहानी चल रही होगी कि लैब के अंदर जो गड़बड़ हुई थी वो किस रीजन की वजह से हुई थी।
तो उसने बताया होगा कि रीजन उस गड़बड़ होने का ये था कि उसने ये काम कर दिया था, एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने कोई गड़बड़ कर दी थी। और फैक्ट क्या निकला उसका, कि उसकी जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव्ड करेक्ट। इफेक्ट ये निकला कि गलती अगर उससे हो गई थी तो इफेक्ट ये निकला कि में वो चीज जो है वो अच्छी निकल आई, मतलब इन द सेंस कि कुछ उसका कोई सोल्यूशन निकल आया या कुछ हो गया कि वो करना नहीं था ये, लेकिन हो गया, कॉज ये बना उसका और इफेक्ट उसका फिर ये निकला। नीचे अगेन वही वाली दो तीन इमेजेस मैंने डाली है जो भी आपके इसमें डाली है, स्लाइड्स में डाली है। कीपिंग इन माइंड के स्लाइड्स ओपन ना करें तो वही चीजें इनको आपको यहाँ मिल जाए व्हाट्सएप के ऊपर, तो इस वजह से डुप्लीकेशन है। ओके अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने इसमें दी हुई है विद 7 सेंटेंसेस, अगर आप लोग ओपन करो, और उसके नीचे कॉज एंड इफेक्ट के ऐसे टॉपिक्स हैं। पहले हम टॉपिक्स की थोड़ी सी 2 मिनट बात करते हैं, फिर हम वो, अच्छा इन टॉपिक्स को लाइटली नहीं लेना, ये तकरीबन 20 to 25 टॉपिक्स इसमें हैं और उतने ही आर्गुमेंटेटिव में है। ये लाइटली मैं इस वजह से कह रही हूँ कि नहीं लेना, कि इन 25 में से कम समझो कि 18 टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि जो रिपीट में आए हुए हैं पिछले 10-15 पेपर के अंदर। तो इस वजह से इन टॉपिक्स में लाइक इनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, और इनके अलावा ये जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन पे बिल्कुल हाथ साफ हो जाएगा। एंड इफ वी हैव टाइम तो वी विल वर्क ऑन मोर टॉपिक्स, लेकिन स्टार्टिंग में हमने इंशाल्लाह फर्स्ट के बाद अभी जब छुट्टी हो जाएगी, सेकंड से हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, सेकंड से तो नहीं होंगी, अब जब मंडे से होंगी, तो हमने फिर इस पे करनी है सेकंड, सेकंड फिर वो थर्सडे होगा हमारा, थर्सडे होगा, फ्राइडे नहीं होगा। तो सेकंड से हमने इसकी जो है ना वो वर्किंग करनी है, ताकि एक दफा आप लोग कॉज एंड इफेक्ट दोबारा से कर लो, आर्गुमेंटेटिव कर लो, फिर मुझे बताओ मेजोरिटी बच्चे के हमने कौन सा वाला पेपर में देने की आपकी जो है ना वो बन रही है मेंटली, ताकि उसके ऊपर फिर हम ज्यादा काम करें। या जब तक मेंटली आप हो रहे हो तो एक दिन हम कॉज एंड इफेक्ट करेंगे और एक दिन हम आर्गुमेंटेटिव कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अच्छा जी, अब ऊपर एक्सरसाइज पे जरा आइएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग प्लीज काइंडली वो ग्रुप के अंदर जो मैंने टैग करके आप लोगों को फाइल दिए हुए, अगर आई होप कि आप लोगों ने ओपन कर लिया, दिस करके मैंने टैग की थी फाइल आप लोगों को। And even if I don't like address you guys separately online class, तो whatever instructions I'm giving it दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, ऑन कैंपस भी एंड ऑनलाइन वालों के भी। तो आई होप कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने पहले दी थी आपने वो ग्रुप में ओपन कर लिया होगा। Choose the most appropriate translation word from the words given in the bracket. नंबर 1 का क्या लग रहा है? सेकेंड लास्ट पेज पे, तो हाँ टॉपिक्स लो, 7 सेंटेंसेस हैं आपकी, दो दिए हुए, इन एडिशन एंड दस। A simple way to increase happiness is for people to reject to compare themselves to others based on their finances and to live within their means. पहले इस जुमले का मतलब मुझे बताओ। गुड, और जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करें। गुड, नेक्स्ट। ऊपर क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर लग भी रहा है ना कि दोनों आ सकते हैं, तो माइंड में रखें कि ऊपर इंस्ट्रक्शंस है कि अप्रोप्रिएट तरीन बताना है। ये भी ओके लग रहा है लेकिन वो बेहतर लग रहा है, तो ओके वाले पे नहीं जा सकते, हम बेहतर वाले पे जाएंगे, क्योंकि ऊपर है अप्रोप्रिएट अनदर। नहीं देखा मैं किसी में, हाँ सारों का स्टार्ट में नहीं ना है। When people limit their personal desires
ओके, नेक्स्ट। उनका मैं नाम भूल जाती हूँ, क्या नाम है उस बच्चे का पीछे जो बैठा होता है? अब्बास। आज मैंने जो है ना उसको पकड़ना है बाहर। ऑनलाइन स्टूडेंट बच्चे, आपकी तरफ से मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली हैंड रेज कीजिएगा। ओके, तो वसीम, मोहसिन एंड अबू बकर आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है आपने ओपन भी की होगी वो फाइल, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस मैंने सारे बच्चों को दी थी। तो आपकी तरफ से मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है कि वन का आंसर क्या, चैट में मेंशन कीजिएगा प्लीज। फिफ्थ का आंसर ऑन कैंपस स्टूडेंट्स। लेफ्ट वाले बच्चे बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। मजीद, यानी कि एडिशन जहाँ हमने करनी हो, जहाँ हमने एडिशन करनी होगी ना, वहाँ फर्दर के साथ दूसरा कौन सा है? नो, वो तो नहीं हो सकता। इन कंट्रास्ट तो मतलब कि आप उसके ऑपोजिट कोई वो बात करने लग गया। कौन सी फाइल नेट इशू था? ओके बेटा, वो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ 3-4 दिन पहले शेयर किया था, उसको मैंने टैग किया है दिस के नाम से, वो वाला, वो ओपन करनी थी। ओके मोहसिन, थैंक यू। अबू बकर एंड मोहसिन, अभी आप लोग दोबारा से जरा जाइए, उस फाइल को ओपन कीजिए, सेकंड लास्ट पेज है बेटा उसका फाइल का, तो मैंने दिस करके टैग किया है। लास्ट का, अच्छा हाँ लास्ट का आपने बताया। एंड सिक्स का क्या था? लेफ्ट वाले बॉयज। सॉरी, फाइव का while paying some taxes make people happier. Yes, because मैंने अवैस के लिए अपना उनका सिस्टम ओपन करा है, तो वो गायब भी हो गए। अगर नजर आते हैं तो बुला ले। अब तो कहेगा कि जी वैसे ही 9 मिनट रह गए, अब मैं क्या हूँ। अच्छा, टॉपिक्स को गो थ्रू, 25 टॉपिक्स हैं, इसको गो थ्रू है, देन विल कॉल इट अ डे। फिर आप इंशाल्लाह थर्सडे को क्लास लेंगे। कोई चीज ऐसी टॉपिक में ना समझ में आ रही हो, थर्सडे को छुट्टी नहीं है, वेडनेसडे को छुट्टी है ना फिर। अब वो ग्लोबल वार्मिंग की जगह हो सकता है वर्ड डाल दो, मतलब वही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हम नहीं कहते कि ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया की, बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्शन बिल्डअप करना, नेटवर्किंग होना टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो सारा कुछ ग्लोबलाइजेशन में आता है। स्लीपलेसनेस, ये बहुत आ रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि या तो इससे मिलती जुलती चीजें वो ऐसे में दे देते हैं, या इससे मिलती जुलती चीजें वो रीडिंग पैसेज में दे देते हैं। स्लीप डेप्रिविएशन का अगर ऐसे नहीं देंगे, तो नींद से रिलेटेड कुछ वो पैसेज दे देते हैं। मतलब वो इस तरह का जो है ना वो हो रहा है, नॉट ऑलवेज लेकिन कॉमनली देखा ये जा रहा है। तो एसेज में होता है, उससे मिलता जुलता वो पैसेज कर रहे हैं, या पैसेज है तो उससे मिलता जुलता वो एसेज हो जाता है। एक टेस्ट में अगर ऐसे में दे दिया, तो दूसरे या उससे अगले टेस्ट के अंदर जो है वो पैसेज में डाल देते हैं वो चीज।
What are the causes and effects of unemployment? The unemployment rate has increased. What are the causes? तो ये भी रेट को बीच में लगा देंगे, आपका सेंटेंस या टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लफ्ज हट आगे पीछे करके, लेकिन उनका मेन जिस्ट वही रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज और इफेक्ट बता दो। एम्प्लॉयज टर्न होगा कि उनको नहीं छोड़ के जाना। डिस्टेंस लर्निंग जो कि ये लोग कर रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट। रूरल एरियाज के ऊपर तो खैर हमने बात की, लेकिन अब ये देखो, हमने बात की रूरल और अर्बन की आर्गुमेंटेटिव में, उन्होंने भी दिया कॉज में। अब कई दफा ये ट्विस्ट करके कॉज वाले को आर्गुमेंटेटिव में बना देते हैं और आर्गुमेंटेटिव को कॉज में भी बना देते हैं। तो ऐसे इवन दो अगर आप लोग कहते हो कि मिस हमने कॉज एंड इफेक्ट को ही करना है, लेकिन फिर भी हम आर्गुमेंटेटिव वाले टॉपिक्स को जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स को ट्विस्ट करके कॉज एंड इफेक्ट के टॉपिक में बना देते हैं। तो एटलीस्ट हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे ना करो, लेकिन उसके क्वेश्चंस को यानी कि टॉपिक्स को तो हम एक दफा गो थ्रू हो जाए, कि अगर उनको भी हम कॉज एंड इफेक्ट में बनाए तो क्या लिखेंगे, तो हमारे पास डबल हो जाएंगे, समझो 25 इसके 25 उसके, तो टॉपिक। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, टॉपिक्स काइंडली 25 टॉपिक्स मैंने इसी डॉक्यूमेंट में नीचे दिए हुए हैं, उसको जरा गो थ्रू हो जाइए। कोई इशू समझ में नहीं आ रहा तो अभी मेरे साथ जरा मेरे से पूछ लीजिए। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन द क्लास। कल जैसे मैंने कहा था कि हम लोग थर्सडे को जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे रीडिंग का। मंडे को भी हमारा चैप्टर नंबर 6 ही चलेगा। उसके बाद वंस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6 फाइनल, फिर हमारी जो है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस ही हो। ओके एक बच्चे ने कह दिया कोई टॉपिक में इशू नहीं है, बाकी डन। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि चले हैं। गुड। जी अवैस नहीं मिले। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट? इसका अच्छा मजे की बात। अच्छा वैसे आपने पॉइंट आउट किया अमीन कि 24 चाहती हूँ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट। अब अगला बंदा कहे कि जी मिस इसमें तो फैक्ट नहीं लिखे, तो मैं तो फैक्ट नहीं लिख के आया, तो गलत हो जाएगा। जहां कॉज की बात होगी वहां इफेक्ट की बात होगी ही, जहां प्रॉब्लम की बात होगी वहां सोल्यूशन की बात होगी ही, चाहे उन्होंने लफ्ज इफेक्ट लिखा है टॉपिक में या नहीं लिखा है। कॉज मतलब इफेक्ट आपने खुद ही डालना। अच्छा बेटा अमीन इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड की कर्जे की क्या वजूहात है? डेट मींस कर्जा, यानी कि ओवर हो जाना। अगर तो आप कौन सा फैक्ट पॉजिटिव कर रहे हो तो आप किसी को मना होगा ना, तो फिर इसको में पॉजिटिव फैक्ट आएगा, ताकि कहीं तो वर्ड से डाल देते हैं आपकी इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उधर भी आपको पॉजिटिव एड्रेस करना है। एंड लॉन्ग सिंपल वाला ऑप्शन पे जाओ तो आपका कॉजल इफेक्ट होगा। और अगर नीचे अपोजिट डायग्राम वाले पे जा रहे हो तो आपका चाहे उन्होंने लव आर्गुमेंटेशन लिखी नहीं लिखी है, आपके आगे तो वाला कॉजल इफेक्ट है, और नीचे वाला जो आपका एफिनिटी है वो आपका आर्गुमेंटेटिव है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो कॉज एंड इफेक्ट का वर्ड भी नहीं लिखते, इम्पैक्ट का वर्ड लिख देते हैं। ओके एनी क्वेश्चंस? कॉज एंड इफेक्ट क्लियर है बच्चों? पक्का? और काइंडली प्लीज अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये ओवर द वीकेंड आप लोग इसको फाइल को दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ी थी। कॉज एंड इफेक्ट और आर्गुमेंटेटिव वाली उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना हो तो बाय ऑल मींस आप पूछ सकते हो। थर्सडे को इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चंस? और जो आज हमने जो बेटा स्लाइड्स किए हैं वो गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये वाली फाइल्स नहीं है जो मैंने आर्गुमेंटेटिव ऑफ कॉज की बनाई है, वो आपकी सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। लेकिन जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने खुली हुई है स्लाइड, ये गूगल क्लासरूम पे जो है वो अवेलेबल है। ऐसे चैप्टर 28 एंड सो ऑन।
वो आप लोगों ने खुद करनी है। हाँ जी। अच्छा, एक सेकेंड, वसीम मैं अभी आती हूँ बेटा आपकी क्वेश्चन के ऊपर। नहीं, कल क्लास नहीं होगी बेटा, कल ऑफ है, लेबर डे। जिसके ऊपर मुझे क्या लगा कि अब आप लोग का टेस्ट में शिफ्ट होगी, मुझे बताओ कि मैं थर्सडे को रखूँ या फ्राइडे को। थर्सडे को तो होगा नहीं, फ्राइडे को आते हो ना आप लोग, तो मेरी वाली क्लास में आप लोग आराम से टेस्ट ले सकते हो। नहीं आती ना फ्राइडे को, तो आप लोग तो आते हो तो अब्दुल्ला आपसे टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। सैटरडे ऑन रहेगा। वैसे तो ऑनलाइन ही देना है, मुझे उनको घर से दो। मुझे याद है आप लोगों का कौन सा वो है, ऑन पेपर नहीं है ना। ये भी सही है। देख देख के आंसर्स नहीं। अच्छा, कल बेटा ऑफ है, इंशाल्लाह थर्सडे को मिलेंगे विद चैप्टर नंबर 6। और टेस्ट आप लोगों का कल तो नहीं होगा ऑब्वियसली, आइदर फ्राइडे और सैटरडे, वो अब्दुल्ला डिसाइड करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, गुड क्वेश्चन। सिलेबस आप लोगों का वोकैबुलरी हो गई है। कॉज एंड इफेक्ट एंड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के ऊपर आपका एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, ठीक है। मैं ग्रुप में वैसे मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल के कौन सा जो है ना वो कैपिटल कॉज एंड इफेक्ट यूज होती है, कॉज एंड इफेक्ट जो है वो उसका मीनिंग क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का जो है वो फॉर्मेट क्या होता है, वो एमसीक्यू में लिखा हुआ होगा, कुछ इस तरह से रिलेटेड आपका एमसीक्यू से रिलेटेड। ज्यादा नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब अगले 2 टेस्ट के बाद आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होगा, आप लोगों का फिर यही होगा लैब के अंदर, और वो टाइपिंग बेस्ड होगा। फिर आप लोगों को लेटर दे देंगे, ऐसे दे देंगे, इस तरह की चीजें दे देंगे। जी, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अब थर्सडे को मिलते हैं विद चैप्टर नंबर 6। टिल देन, अल्लाह हाफिज।